नमस्कार, ज्ञान धारा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो ओले पड़ने से जो हमारी फसल का नुकसान हुआ है, गेहूं का हुआ है या सरसों का हुआ है, उसको क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हम किस प्रकार से फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। इस प्रोसेस को समझेंगे। तो चलते हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए किसी भी हमारे एक ब्राउज़र पर, जैसे कि हम गूगल पर आए हुए हैं। अब यहाँ आने के बाद हमें सर्च करना है ई क्षतिपूर्ति। ये अपने आप आ गया। जो पहला आपको दिखाई दे रहा है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसी के ऊपर जो है आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस प्रकार से कुछ खुल के आएगा हमारे सामने। कुछ साइट्स, जो ऊपर वाली साइट्स ये आपको दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर आपको जाना है, यही वाली पहली जो है। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। ई क्षतिपूर्ति पंजीकरण हरियाणा। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, परिवार पहचान संख्या, आधार संख्या। तो आप, और मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपका पंजीकरण होना ज़रूरी है, यानी फसल का पंजीकरण होना ज़रूरी है। यदि आपने पहले पंजीकरण कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं क्षतिपूर्ति के लिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे आप परिवार पहचान पत्र के द्वारा जाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और अपना जो अपनी फैमिली आईडी है वो यहाँ पर आप फिल करें। हमने यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी को फिल कर लिया है। अब हम यहाँ वैलिडेट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको उस सदस्य का चुनाव करना है जिस सदस्य के नाम से आपने पंजीकरण किया है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप सदस्य का चुनाव कर लेंगे और फिर सेंड ओटीपी पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हमने सदस्य को चुना, सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, हमारा ओटीपी आ चुका है। अब क्या करना है, हमें यहाँ सबमिट के ऊपर जो है क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी फैमिली आईडी आ जाएगी, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपकी फैमिली आईडी में आपने दे रखा है। अब यहाँ पर आपको आपका IFSC कोड डालना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डालना है और यहाँ पर दोबारा पुष्टि बैंक अकाउंट डालना, दो बार डालना है, यानी आपको बैंक अकाउंट। और फिर क्या करना है, सबमिट के ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हम ये सारी फॉर्मेलिटी भर के सबमिट पे क्लिक करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक OTP और आएगा हमारे पास। तो वो OTP डालकर हम क्या करेंगे, ओके के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जो आपने फसल भर रखी है, गेहूं भर रखी है या सरसों भर रखी है, वो सारी की सारी आपकी डिटेल आ जाएगी। ये आपको दो बार भी भरना पड़ सकता है OTP, कि जैसे आपने यहाँ सबमिट किया, एक बार फिर मांग ले तो आप ऐसे उससे घबराना नहीं, दूसरी बार भी OTP को फिल कर देना, दूसरी बार आपका OTP आ जाएगा। तो इस प्रकार अब ये सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि इस किसान ने इतनी भर रखी है, मस्टर्ड यानी सरसों भर रखी है। अब आपको खराबा भरना है तो आप करेंगे क्या, ये जो पेंसिल के साइन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिस भी, जैसे मान लिया पहला है ये नंबर, यहाँ ये जो हमने ब्लैक कर रखा है, ये गांव का नाम है, यहाँ जो भी गांव है आपका गांव आ जाएगा, ये खसरा और आपका ये आ जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे इस पेंसिल के ऊपर। यहाँ यदि आप क्लिक करते हैं तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि जो जो आपको भरना है। तो हम ऐसा करेंगे। अब तो यहाँ हम पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से डिटेल आ गई। पहले पूछ रहा है आपसे, क्या आप बीमा के अंतर्गत कवर हैं, तो इसके ऊपर यहाँ चुने के यहाँ लिख रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दो बातें होंगी, हाँ या नहीं। यदि आपने बीमा करा रखा है तो आप हाँ करेंगे, यदि आपने बीमा नहीं करा रखा है तो आप नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपने नहीं कर दिया। फिर अक्षय तिथि, यानी जो खराबा हुआ है उस वो डेट आपको यहाँ डालनी है, वो डेट आपसे पूछेगा। अब यानी जो ओले आए हैं या जो तेज़ बारिश थी और उस दिन ओले आए, तो उस दिन शायद तारीख 3 थी, तो आप 3 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। मार्च की 3 तारीख ही थी, तो आप वो उस तारीख आपकी सिलेक्ट कर लेंगे। कारण है, फिर जो नीचे इसके ऑप्शन है वो पूछ रखा है आपका कारण क्या है, तो यहाँ कारण वाले इसमें आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ 3 है, बाढ़, ओलावृष्टि, भारी बारिश। तो हमारे ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है तो हम ओलावृष्टि को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्षति कि नुकसान कितना हुआ है प्रतिशत में इस कॉलम में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि 0 से 24%, 25 से 32% या जो भी है इस प्रकार से। तो आप 0 से 24% यदि आप भरते हैं तो आपको कोई नुकसान
हर्जाना नहीं मिलेगा, इससे ऊपर के लिए आपको हर्जाना मिलेगा। तो आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी जितना नुकसान हुआ उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ हम 50 से 74 या 75 से 100 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मिलेगा उतना ही जितना आपका पटवारी जो है वो सर्वे करेंगे, उसके हिसाब से जितना वो दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। क्या आपने फसल को दोबारा उगाया है, ये पूछा है नेक्स्ट में। फसल इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब फसल दोबारा उग तो नहीं सकती, तो इस पर ऑब्वियसली ही हम नहीं करेंगे, आप नहीं कर लेंगे। पुण्य बोई गई फसल, तो हमने बोई ही नहीं, तो यहाँ हम कुछ दिखाएंगे नहीं। ये सारी डिटेल जो है भर करके अब जो नीचे एक क्लोज है और एक सेव है, तो आप सेव के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ सक्सेसफुली इसको भर लेंगे। ये पहला भर दिया। इसी प्रकार जितने भी आपकी एकड़ में या जितने भी आपने अलग अलग में सरसों गेहूँ बोर किए, उस सभी को इस प्रकार से आप क्या करेंगे, करते जाएंगे सिलेक्ट और भरते जाएंगे। तो जो भी आपने अलग अलग सेलेक्ट किया और नीचे ऊपर से हटते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे और इस प्रकार से आपका दिखाता जाएगा, नीचे आ जाएगा और इस प्रकार से दिखाता जाएगा। अगर अब यदि आपका कोई गलत भरा गया है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप टोटल भर सकते हैं। ये आपका भरा गया और आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं यहाँ से। जैसे ये जो ऊपर अक्षती पूर्ति दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल का जो खराबा है वो भर सकते हैं। तो आशा है ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।